बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सलीना हसन है और आज मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि आज मैं शुगर के मरीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ कि शुगर के मरीज़ को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और शुगर के मरीज़ को कितने मील्स लेने चाहिए, कब कब खाना चाहिए और कितना खाना है, और शुगर के मरीज़ को कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कितनी देर के लिए एक्सरसाइज करनी है। ये तीनों चीज़ें जो है मेरा बेसिक टॉपिक है आज का, और मैं कोशिश करूँगी कि इन सब चीज़ों को जल्दी कवर कर लूँ। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे आऊँ, मैं सिर्फ एक चीज़ आपको एज अ डॉक्टर शुगर के बारे में बताना चाहती हूँ कि शुगर होता क्या है और डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। बेसिकली हमारे ब्लड में जो शुगर होता है वो बढ़ जाता है, और वो इसलिए बढ़ जाता है कि हमारे जो ब्लड के सेल्स हैं वो जो है उसमें जो है शुगर नहीं जा पा रही होती, क्योंकि इंसुलिन सही फंक्शन नहीं कर रहा होता है, तो फिर वो जो शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती और वो ब्लड के सेल में नहीं जा पाती। तो इसकी वजह से हमें एनर्जी शुगर से नहीं मिल रही होती और वो शुगर जो है ब्लड में जमा हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो हमें इसको कहते हैं शुगर के मरीज़ या डायबिटीज़ जो होते हैं बेसिकली। और अगर हमें शुगर नहीं मिल रहा होता तो कभी हम प्रोटीन को तोड़ के शुगर हासिल कर लेते हैं एनर्जी, कभी हम अगर प्रोटीन को तोड़ के हासिल करते तो हमारे मसल भी वो हम दुबले हो जाते हैं थोड़े से, और कभी हम फैट को तोड़ के जो है शुगर यूज़ कर लेते हैं, हमारी बॉडी जो यूज़ करती है, तो फिर उसकी वजह से कीटोन्स पैदा होते हैं और हमारे थोड़े से मुँह से स्मेल भी आ जाती है। बहरहाल, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा शुगर का ये बता दिया, और शुगर के रेंज क्या होती है। फास्टिंग रेंज जो होती है वो 80 से लेकर आप 110 तक कह सकते हैं। 120 के बाद 110 और 120 के दरमियान आप शुगर की परहेज़ करेंगे, और 120 से ज़्यादा हो तो वो शुगर के मरीज़ को काउंट होता है और आप उसमें दवाई वगैरह शुरू कर सकते हैं। और रैंडम शुगर जो होती है 2 घंटे के बाद आप खाने के बाद आप लेते हैं रैंडम शुगर, तो वो जो शुगर होती है वो शुगर आपको जो है वो 200 से अगर ज़्यादा हो तो आप डायबिटिक के पेशेंट हैं और आप अपना इलाज करवाएं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाएं कि हम शुगर के मरीज़ क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। सबसे पहले मैं ये बता दूंगी कि शुगर के मरीज़ क्या नहीं खाएं। मैं बेसिकली डाइट प्लान नहीं देती, मैं वो चीज़ें बता रही जो हम पाकिस्तानी लोग जो हम खाते हैं, हम सुबह दोपहर रात हमारी आम जिंदगियों में शामिल है, और वो हम क्या नहीं खाएं, उसको क्या अब नहीं खाएं। अच्छा, अवॉइड करें, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करती नहीं कर सकते, दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को हम चख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम अवॉइड कर सकते हैं जो चीज़ हम शुगर के मरीज़ को नहीं खानी, और खानी है तो बहुत ही कम मिकदार में, लेकिन ये शुगर की मरीज़ों को। बहरहाल, सबसे पहली चीज़ जो है वो चीनी है, गुड़ है, शहद है, और आपके जो भी मीठी चीज़ हो जाती है, कोला है, मिठाइयाँ हैं, तो ये हम नहीं खाते। सबको पता है कि ये शुगर की चीज़ें हैं, हम नहीं खाते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है जो नहीं हर शुगर के मरीज़ को पता है। और दूसरी चीज़ जो शुगर के मरीज़ को बिल्कुल पता नहीं कि हम सफ़ेद आटा जो होता है वो भी नहीं खाना चाहिए, और अगर हम गंदम भी खाते हैं तो वो बहुत थोड़ी मकदार में खाएंगे, जो हम आपको आगे बताएंगे। गंदम भी बहुत शुगर पैदा करता है जो कि आम लोगों को पता नहीं होता, और हम 2-2 रोटियां सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को खा रहे होते हैं, और फिर कहते हैं हमने तो मीठी कोई चीज़ खाई नहीं, हमारी शुगर बढ़ गई है। तो ये भी आपको कम खाना है, गंदम। और सफ़ेद चावल हो, वैसे तो ब्राउन शुगर यूज़ करना चाहिए, लेकिन सफ़ेद चावल भी जो है वो शुगर को बढ़ाता है, क्योंकि इन सब के GI इंडेक्स जो है वो हाई होते हैं, तो ये जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी ब्लड शुगर जल्दी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हम खाते हैं। तो हम ज़ाहिर है चावल और रोटी नहीं छोड़ सकते, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, लेकिन वो आपको ये शुगर ज़्यादा पैदा करते हैं। अगर ये आप ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो शुगर आपकी बढ़ेगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कौन सी हम सब्ज़ी नहीं खाएं, वो मैं आपको बताती हूँ। हम सब्ज़ी नहीं खाएं, आलू नहीं खा सकते हैं, हम अरवी नहीं खाना चाहिए, हमें शलजम नहीं खाना चाहिए, और मीठी शकरकंदी, और ये सब्ज़ी जो है हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मीठी होती है और ये शुगर लेवल को बढ़ा देती है। इनका GI इंडेक्स जो है ज़्यादा होता है, जल्दी शुगर पैदा करती है। और जो फल हैं हम नहीं खाएंगे, जो बेसिक फल जो हम पाकिस्तानी यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, वो आम, केला, अंगूर, इंजीर, चेरी, शरीफा, ये हम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो बहुत कम मकदार, महीने में 1 दफ़ा ले लिया आपने। अब मैं अभी बताऊंगी कि हम फल की कितनी मकदार में लें, लेकिन ये फल अवॉइड करें तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप खा सकते हैं ये फल, लेकिन बहुत कम। ठीक है, बहुत कम मकदार में, ये शुगर आपकी बढ़ाएगी। अच्छा,
अब अब हम ये जो बेसिक चीज़ें हमने बता दी जो हम हमारे रोज़ के डाइट में शामिल हैं और हम नहीं खा सकते। अब चीज़ें आती हैं जो कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम रोटी से ही शुरू करेंगे कि हम गंदुम कौन सा खा सकते हैं। हम क्योंकि हम खाने में रोटी और चावल खाते हैं, तो हमारी ये जो है ये हमारी स्टेपल डाइट है पाकिस्तानी और इंडियंस की, तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर आप 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर, 2 रात खाएँ तो उसमें शुगर का सत्यानाश कर देना और बहुत बढ़ेगी शुगर। गंदुम भी शुगर बढ़ाती है, चावल भी शुगर बढ़ाती है बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत थोड़ी मकदार में गंदुम खानी है, यानी और चावल 7-8 चमचे पका के खानी इतनी छोटे से बॉल में। अब ज़ाहिर है ब्राउन राइस मैंने पहले भी कहा था हम नहीं खा सकते, तो हम सफ़ेद चावल और गंदुम जो है ना कोशिश करें कम से कम डालें। तो आजकल जो मल्टीग्रेन आटा करो उसकी रोटी बना के खाएँ, या फिर मकई के आटे की रोटी बनाएं, कभी बेसन की रोटी बनाएं, कभी बाजरे के आटे की रोटी बनाएं, तो कभी जौ के आटे की रोटी खाएं। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर करेगी, ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो ये आपकी शुगर इतनी जल्दी नहीं बढ़ाएगी। तो हमें रोटी को बहुत सोच समझ के खाना, और रोटी की जो साइज़ हो मीडियम साइज़, मैंने पहले भी बताया था 6 to 8 इंच मीडियम साइज़ की रोटी होती है औरतों के लिए, और मर्दों के लिए 10 इंच तक खा सकते हैं। ठीक है, ये हमने रोटी का बता दिया। लेकिन मैं बार बार ये कहूँगी गंदुम और चावल भी शुगर बढ़ाती है, इसकी मकदार ज़्यादा नहीं करें। जितना मैंने आपको बताया है कि हम उसको एक मुट्ठी तक, मतलब थोड़े से चावल और गंदुम जो है रोटी छोटी सी, लेकिन कोशिश करें कि उस गंदुम में अगर आपने थोड़ी सी मकदार में मकई का आटा मिला ले, बेसन मिला ले, ताकि आप प्योर गंदुम की रोटी ना खाएं। ठीक है, ये हो गया आपका रोटी चावल की बात हो गई। अब फल कौन सी हम खा सकते हैं? फल में जो है सेब खा सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं, आलू बुखारा खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं। जामुन तो बहुत अच्छा होता है शुगर के लिए, एक तरह से ये सूडो इंसुलिन पैदा करता है। जामुन तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ना, तो जामुन बहुत अच्छा। अब सब्ज़ी तो मैंने आपको बता दी, सब्ज़ी हम 2 मुट्ठी खा सकते हैं, 2 मुट्ठी सब्ज़ी होती है वो खा सकते हैं, सलाद की सूरत में, सूप की सूरत में, किसी सूरत में भी हम सब्ज़ी खा सकते हैं। अच्छा, और क्या चीज़ें हमारी डाइट में शामिल है जो मैं आपको बताऊंगी उसमें कि हम क्या नहीं खा सकते। एक अंडा हो गया, एग्स। अंडे के बारे में बड़ी मिथ है, अंडा नहीं खाएं, शुगर के पेशेंट है अंडा नहीं खाएं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है अंडा नहीं खाएं। तो मैं यहाँ पे शुगर के पेशेंट की बात कर रही हूँ, और मैं पूरे रिसर्च से बात कर रही हूँ कि आप एक दिन में 1.5 अंडा खा सकते हैं। कैसे खा सकते हैं मैं आपको लॉजिक दे देती हूँ। अच्छा, अंडा जो है एक बेहतरीन प्रोटीन है जिसमें इतना विटामिन ए, डी, पोटेशियम होती है, बायोटीन होता है जिसमें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी बीनाई को रेटिनोपैथी से बचाता है, आपकी मतलब इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। तो जो अंडे की प्रोटीन है वो बेहतरीन चीज़ है। अब अंडे में हम इसलिए नहीं खाते कि कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता है, जो उसकी जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हम 1.5 अंडे की जर्दी किस तरह खाते हैं मैं आपको इसका लॉजिक देती हूँ कि हमें बेसिकली बॉडी को 300 मिलीग्राम जो है वो कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है हम कंज्यूम करने के लिए। एक अंडे में 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, एक अंडे में तो अगर आप 1.5 अंडा खाते तो 300 मिलीग्राम आप कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी आपकी कंज्यूम कर लेगी। तो आप 1.5 अंडा जर्दी के साथ खा सकते हैं। सफ़ेदी तो आप 2-3 अंडे के भी खा सकते हैं, लेकिन जर्दी के साथ आप 1.5 अंडा बिल्कुल खा सकते हैं। और जो आप लोगों को ये भी चीज़ एक नॉलेज के लिए बताऊंगी कि हमारी 75% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जिगर बनाता है, लिवर बनाता है। जो हम खाते हैं उससे सिर्फ 25% कोलेस्ट्रॉल बनता है। अब उस कोलेस्ट्रॉल में भी हम 300 मिलीग्राम आराम से खा सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अंडे से हम खा सकते हैं। अच्छा, अब क्या चीज़ रह जाती है? अच्छा, अब हम गोश्त की बात करें, मैं वो ग़िज़ाएँ बता रही हूँ जो मैं आपको कोई डाइट प्लान नहीं देती, वो ग़िज़ाएँ बता रही हूँ जो हमारे पाकिस्तानी हम लोग खाते हैं रोज़ के उसमें शामिल। जी, मैं अब गोश्त के बारे में बताऊंगी कि जो हम डेली हमारी डाइट में गोश्त शामिल है। पाकिस्तान इंडिया के लोगों में जो है ना गोश्त शामिल है। तो हम चिकन खाते हैं, फ़िश खाते हैं, मटन यानी बकरे का गोश्त खाते हैं, बड़े का गोश्त खाते हैं, बीफ खाते हैं। तो क्या हम इसको छोड़ दें? क्या शुगर के मरीज़ गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते? गोश्त बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ वो 100 ग्राम गोश्त रोज़ाना आप कंज्यूम कर सकते हैं। 100 ग्राम गोश्त कितना होता है? एक छोटी बोटी, जैसे ये आपके मुट्ठी है उसमें जो गढ़ा होता है, इस मुट्ठी के गढ़े के बराबर आपकी जो बोटी लेंगे ना वो आप ले सकते हैं। आप चिकन की ले सकते हैं, आप मछली की ले सकते हैं, आप बकरे के गोश्त की ले सकते हैं।
हाँ, बीफ अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है हार्ट के पेशेंट के लिए, शुगर के पेशेंट के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे मैंने हॉस्पिटल में देखे हैं जो कोई गोश्त नहीं खाते, सिर्फ बीफ खाते हैं, और अगर वो ना हो तो उनकी प्रोटीन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है, छोटी सी बोटी आप गोश्त की खा लें। छोटी सी बोटी इस मुट्ठी में आ जाती है, इस घड़े में 100 ग्राम की। और उस 100 ग्राम चिकन या फिश वगैरह में कितनी प्रोटीन होती है? 20 से 25 ग्राम तक, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी है। तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लोड नहीं पड़ता आपको। तो इतना प्रोटीन जो है, अपने इतना गोश्त खा सकते हैं, वो आपका नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, अब गोश्त की बात हमने कर ली। जो है, अब मैं आपको सिर्फ इतना बता दूंगी, मैं जल्दी जल्दी अपना वीडियो ख़त्म करना चाहती हूँ, लंबा नहीं बनाना चाहती। अच्छा, अब गोश्त के बारे में बता दिया। अब जो है सिर्फ ये बताऊंगी कि हम कब खाएं और कैसे खाएं। तो बेसिकली शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको 6 मील्स खानी चाहिए, 6 दफ़ा खाना है। ठीक है, और वक्फा कम अज़ कम 3 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे का, इससे ज़्यादा वक्फा नहीं होना चाहिए। 6 मील क्या होते हैं? 6 खाने, एक तो ब्रेकफास्ट, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये 3 खाने हो गए बड़े, और 3 छोटे खाने जैसे सुबह और नाश्ते के दरमियान स्नैक्स जिसको हम कहते हैं ना, हम कहते हैं एक सुबह और दोपहर के नाश्ते के दरमियान, दोपहर के खाने के दरमियान, एक दोपहर से शाम के वक्त जो खाते हैं, और एक रात को सोने से कुछ मतलब रात के खाने के 2-3 घंटे बाद वो स्नैक्स होते हैं। इनमें आप इन 3 जो छोटे खाने हैं और बड़े खाने में जो आपको भूख लगती है, आपने नाश्ता खा लिया, आपने दोपहर का खाना खाया, रात का खाना, और छोटे जो खाने खाएंगे उसमें बीच में आप एक फल लेस खा सकते हैं, अच्छे नट्स खा सकते हैं। अच्छे नट्स और ड्राई फ्रूट के बारे में भी मिथ है कि भाई शुगर के मरीज़ ड्राई फ्रूट नहीं खाएं। हाँ, ड्राई फ्रूट उस वक्त आपको नुकसान करता है जब आप किसी और शुगर के साथ, जैसे कार्बोहाइड्रेट की चीज़ खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, कुछ और चीज़ खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, उसके अंदर अगर आप नट्स डालें तो ये नुकसान करे। अगर आप शाम को एक मुट्ठी थोड़ा सा नट्स जो है, बादाम वगैरह, आप थोड़ा बहुत नट्स जो है वो खा सकते हैं, अलग से खाएं, उसके साथ दूसरा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे आप। ठीक है, तो आप नट्स खा सकते हैं, लेकिन किसी में शामिल करके नहीं। जो मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, और ये जो शुगर की 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताएंगी शुगर के मरीज़ को, और ख़ास तौर पर उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने ख़ास को फरमाइश की कि आप बताएं कि मैम शुगर के मरीज़ क्या खाएं, और जिनकी फरमाइश पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो ख़ास तौर पे उनके लिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोर्शन और दूसरा पेयरिंग। पोर्शन का मतलब है कितना खाएं, जो मैंने बार बार कहा, 1 मुट्ठी खाएं, थोड़ा खाएं। ठीक है, और पोर्शन खाएं, और पेयरिंग मतलब 2 चीज़ें, 2 शुगर की चीज़ें साथ मिला के नहीं खाएं। आपको पता है किसके, अगर आप अंडा खा रहे हैं ना, ठीक है, बॉयल अंडा खा लिया आपने, अब अंडे को आप किसी और शुगर की दलिया के साथ खा रहे हैं, कोई और शुगर की चीज़, तो वो आपको नुकसान के। पेयर आपको देखना है कि आप एक शुगर की चीज़ खा रहे हैं तो दूसरी ना खाएं। अगर आपने चावल खा रहे हैं तो चावल दाल बहुत कॉमन है, बहुत मुश्किल होगा अवॉइड करना, लेकिन चावल आप जो है वो आप के साथ दाल कम खाएं। मतलब दाल जो है वो भी शुगर ज़्यादा बनाएगी और चावल भी शुगर बनाएंगे, तो ये आपको नुकसान करेगा। तो ख़ास तौर पे ये चीज़ें जो है, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ कि जो नाश्ता वगैरह में अगर आप दलिया बनाते हैं ना, तो क्या खाएं कि नाश्ता खाना और दोपहर नाश्ते में जो आप दलिया बनाते हैं वो दलिया भी खा सकते हैं, लेकिन दलिया में पानी की मकदार ज़्यादा डालें, दूध कम डालें, और भलाई से निकाल के। अच्छा, भी मैंने दूध पे नहीं आई हूँ, दूध का भी मुझे बताना था कि दूध आप 1 कप पी सकते हैं, 1 कप दूध पी सकते हैं, उसमें उस भलाई निकाल के। ठीक है, 1 कप पूरे दिन में। आप रात को खाना करने के बाद जब सोने लगते हैं तो 1-2 घंटे पहले जो है ना, आप दूध पी सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें रात के 10 बजे तक ख़त्म कर देनी है। ठीक है, 1 कप दूध। दही भी आप खा सकते हैं, आधी कप दही, लेकिन उसकी भी जो फैट की लेयर है वो निकली होनी चाहिए। ठीक है, दूध और दही का भी मैंने आपको बता दिया, ये दूध दही भी खा सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप दलिया बनाते हैं तो उसमें दूध की मकदार थोड़ी डालें, पानी ज़्यादा डालें, तो इस तरह आप थोड़ा सा दलिया खा सकते हैं नाश्ते में, चीज़ें में। और दोपहर का खाना मैंने आपको बताया, चावल की मकदार 7 चमचे, यानी थोड़ा सा चावल खा सकते हैं, और उसके साथ आप कोई सब्ज़ी वगैरह खा लें, फ्रूट्स नहीं खाएं उसके साथ। मतलब शुगर की एक चीज़ खाते हैं, दूसरी चीज़ ना खाएं। इसी तरह रात को रोटी खा रहे हैं तो आप उसके साथ छोटी बोटी का सालन, शोरबे वाला कोई सब्ज़ी के साथ खा लें, लेकिन आप उसके साथ दूसरी शुगर की फल ना खाएं। यानी पेयरिंग, यानी कोई 2 कॉम्बिनेशन वाली, आपको ये बात किसी ने आज तक नहीं बताई होगी। जैसे कि मैंने बहुत रिसर्च किया शुगर में कि मरीज़ को क्या खाना चाहिए, कि 2 चीज़, जैसे अगर 2 गिलास या 3 गिलास मेरे पास शुगर की चीज़ है, 2 गिलास, तीनों गिलास का जो है शुगर का शरबत है। ठीक है, जो हमारी शुगर को बुलाता है। अब मैं अगर 1 गिलास एक वक्त में खाऊंगी तो मेरा वो 1 ही गिलास वाला शरबत बढ़ेगा। मैं तीनों गिलास एक साथ खा लूँगी तो मेरा शुगर तो बहुत हाई हो जाएगा ना।
तो मैं अगर शुगर की कोई चीज़ ऐसी खा रही हूँ जो शुगर बढ़ाता है, तो वो एक चीज़ खाओ, उसके साथ दूसरी कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें नहीं खाएं। जैसे अगर मैं अंडा खा रही तो उसके साथ लो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाएं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट दूसरा रोटी भी खा लिया और तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी एक और खाने में ख़ास बात बताऊंगी कि तली हुई चीज़ें आप खा सकते हैं, हल्के से तेल में आप तल के या पकी हुई चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन जो डीप फ्राई होती है ना, जैसे आपको कोई फ्राई में पकौड़े तल रहे हैं, या डीप फ्राई वाली चीज़ें बहुत नुकसान करती है शुगर के मरीज़ को, और ये बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं जल्दी जल्दी अपने टॉपिक को ख़त्म करूं कि जल्दी से ये बता दूं कि शुगर के मरीज़ को जो है, शुगर के मरीज़ क्या वर्जिश करें और कितना करें। शुगर के मरीज़ के लिए सबसे बेहतरीन वर्जिश है वॉक करना, वॉकिंग यानी चलना, पैदल चलना। ठीक है, चलना, और उसमें ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है तेज़ी से चलना। एक होता है दौड़ना, आप दौड़े नहीं लेकिन तेज़ी से चले, और आधे घंटे तक, कम से कम 30 मिनट, 30 मिनट्स आप फजर की नमाज के बाद, अगर आपको बाहर जाने का मौका दे, घर में ही इतना कॉरिडोर होता है उसमें आधे घंटे तक, लेकिन तेज़ी से वॉक करना मस्ट है। रोज़ हैबिट बनाएं कि आप फजर की नमाज के बाद आधा घंटा वॉक करेंगे, ये हैबिट बनाएं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो किसी और वक्त का भी चॉइस कर ले, लेकिन कम से कम आधी घंटा। और आखिर में मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप कर रही हूँ एक चीज़ बता के कि हम जो शुगर के मरीज़ हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, शुगर बढ़ी है, हमारी तो शुगर कंट्रोल थी और ऐसी है वैसी है। अगर हम कहते हैं आपके राज को पता करना है तो हीमोग्लोबिन A1C करवा लें। हीमोग्लोबिन A1C से पता चल जाएगा कि आपकी शुगर 3 महीने तक कंट्रोल रही है कि नहीं रही है। तो आखिरी में ये पॉइंट मैं बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगी कि 3 महीने की शुगर को कंट्रोल में देखना है तो वो हीमोग्लोबिन A1C करवाएं, और उससे पता चल जाता है कंट्रोल। अब कंट्रोल की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो आप थोड़ी बहुत चीटिंग कर सकते हैं, यानी थोड़ी चीज़ें खा सकते हैं ज़्यादा, जो शुगर के मरीज़ को नहीं खाना चाहिए। आपको पता है कि आपकी बॉडी ये एक्सेप्ट करती है, इससे आपका शुगर कंट्रोल रहता है, तो आप खा सकते हैं, तो मतलब थोड़ी बहुत चीटिंग कर सकते हैं। लेकिन जिनकी कंट्रोल ना हो, जिनको सीवियर इलनेस हो, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो, जिनको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, तो उससे भी जो है आपका शुगर बढ़ेगा। आपकी नींद पूरी नहीं होती तो कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा, आपकी शुगर बढ़ेगा। तो आपको कोई सेकेंडरी इशू, कोई और बीमारी है, कोई इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आपके शुगर को बढ़ा देती हैं। तो आपका अगर शुगर कंट्रोल है ना, तो आप थोड़ी बहुत चीटिंग कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, तो आप हो जाती है। ठीक है, आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। अपने नेक्स्ट टॉपिक फिर मैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ को क्या करना चाहिए मैं वो बनाऊँगी इंशाल्लाह। और आप लोग खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह निगहबान।